अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर एंड पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट पास फ्रेश MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम MCQs को डिस्कस करना शुरू करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, बायोकेमिस्ट्री के हमारे साथ पास्ट फ्रेश MCQs में से MCQs नंबर 1 है, जिसमें कहते हैं कि द जनरल फार्मूला ऑफ मोनोसेक्राइड इज़। हमारे साथ जो मोनोसेक्राइड है, ठीक है, जिसे हम सिंपल अल्फाज में कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में जो सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम ग्लूकोज कहते हैं, जो कि मोनोसेक्राइड्स कहलाते हैं। तो कहते हैं मोनोसेक्राइड्स का हमारे साथ जनरल फार्मूला क्या है। तो जनरल फार्मूला हमारे साथ मोनोसेक्राइड का जो जनरल फार्मूला है वो हमारे साथ CnH2O × N है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो क्या है, तो वो हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, जो कि क्या है CnH2nOn, ठीक है। असल में यहाँ पर हमारे साथ C के साथ जो N है, H2 के साथ जो N है और O के साथ जो N है, ये असल में इसकी तादाद को रिप्रेजेंट करती है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर कार्बन की तादाद हमारे साथ क्या हो 6 हो, तो फिर हम इस N की जगह क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अगर H2 की तादाद जो है हमारे साथ क्या हो 6 हो, तो इस N की जगह हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। और इसी तरह से अगर ऑक्सीजन की तादाद हमारे साथ 6 हो, तो फिर N की जगह हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। और इस तरह से हमारे साथ ग्लूकोज का जो फार्मूला आएगा वो क्या आएगा C6H12NO6। तो ये हमारे साथ जनरल फार्मूला है, किस चीज़ का जनरल फार्मूला है ग्लूकोज का, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ क्या आता है, ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs नंबर 2, द अल्डोज शुगर इज़। कहते हैं कि हमारे साथ जो अल्डोज शुगर है ये कौन से है, ठीक है। अल्डोज शुगर हम किसको कहते हैं, तो इस पे हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन ए, विच इज़ ग्लिसरोज। ग्लिसरोज जो है ये हमारे साथ अल्डोज शुगर कहलाते हैं। इसी तरह से फिर हमारे साथ MCQs नंबर 3 है, जिसमें कहते हैं कि अ ट्रायोज शुगर इज़। ट्रायोज शुगर से मुराद ये है कि इसमें हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड की जो तादाद है वो कितनी होती है, वो 3 होती है। तो ट्रायोज शुगर हमारे साथ इसमें कौन सी है, तो ट्रायोज शुगर इसमें हमारे साथ ग्लिसरोज आते हैं, ठीक है, ऑप्शन ए। अल्डोज से मुराद ये है कि ग्लिसरोज में जो हमारे साथ फंक्शनल ग्रुप होता है तो वो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से इसको अल्डोज शुगर कहते हैं। और ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जो है इसके साथ मिलकर ये पूरा शुगर मॉलिक्यूल जो है ये 3 कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, जिसकी वजह से इसको ट्रायोज शुगर कहते हैं, ठीक है। MCQs नंबर 4, अ पेंटोज शुगर इज। इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि पेंटोज से मुराद जो कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल हो। तो MCQs नंबर 4 में हमारे साथ जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो है ऑप्शन बी, विच इज़ राइबुलोज। राइबुलोज जो है ये हमारे साथ वो शुगर है जिसके स्ट्रक्चर में 5 कार्बन जो है ये होते हैं इन्वॉल्व, ठीक है। MCQs नंबर 5, द पेंटोज शुगर प्रेजेंट मेनली इन द हार्ट मसल्स इज़। वो पेंटोज शुगर जो कि ख़ास तौर पर हार्ट मसल्स में पाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको लेक्टोज कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए हमारे साथ इसमें करेक्ट आता है। MCQs नंबर 6, पॉलीसेक्राइड्स आर। हमारे साथ जो पॉलीसेक्राइड्स है तो ये क्या है, पॉलीमर्स है, एसिड है, प्रोटीन्स है या ऑयल्स है, तो ये हमारे साथ असल में पॉलीमर्स है। पॉलीसेक्राइड से मुराद पॉलीमीन मैनी एंड सेक्राइड्स जो है सिक्रम से निकला हुआ है, विच मीन शुगर, ठीक है। तो पॉलीसेक्राइड से मुराद वो शुगर जो कि बहुत सारे मॉलिक्यूल ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड्स पर मुश्तमिल होते हैं और उससे मिलकर बने होते हैं, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, पॉलीमर्स कहते हैं। MCQs नंबर 7,
Two sugar which differ from one another only in configuration around a single carbon atom are term is कहते हैं कि दो शुगर मॉलिक्यूल है जिनके इर्द गिर्द की जो अरेंजमेंट हुई है, ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कार्बन के इर्द गिर्द जो कॉन्फ़िगरेशन हुई होती है, तो उस अरेंजमेंट की बुनियाद पर ये दो शुगर मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं जिसमें कार्बन एटम के इर्द गिर्द जो अरेंजमेंट है उस अरेंजमेंट के बेस पर वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तो इस तरह की कार्बन्स या इस तरह की शुगर्स को हम क्या कहते हैं, इस तरह की शुगर्स को हम एपिमर्स कहते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपके एग्जामिनेशन में ये आया हुआ होगा, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 8, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिमर्स ऑफ ग्लूकोज इज, ग्लूकोज के जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिमर्स है तो वो कौन से है, तो वो हमारे साथ गैलेक्टोज है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 9, compound having the same structure formula but different in spatial configuration are known is, कहते हैं वो कंपाउंड जिसका अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों का सेम होता है, लेकिन अगर उसको हम स्पेस के लिहाज से देखें, ठीक है, मतलब स्पेस रिलेटिविटी में इसको हम देखें तो ये जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन अरेंजमेंट इनकी क्या होती है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 10, अ शुगर अल्कोहल इज, हमारे साथ शुगर अल्कोहल कौन से होते हैं, शुगर अल्कोहल ये हमारे साथ मैनिटोल्स है। ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। एमसीक्यूज नंबर 11, द शुगर फाउंड इन डीएनए इज, डीएनए में जो शुगर पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 12, द शुगर फाउंड इन आरएनए, आरएनए में जो शुगर पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको राइबोलोज कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन उसको राइबोज कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है, ठीक है, क्योंकि डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। एमसीक्यूज नंबर 13, द शुगर फाउंड इन मिल्क, मिल्क में जो शुगर पाया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, उसको लैक्टोज कहते हैं। ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। एमसीक्यूज 14, इनवर्ट शुगर इज, इनवर्ट शुगर हमारे साथ कौन से है, तो इनवर्ट शुगर जो है हमारे साथ हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट ऑफ सक्रोज, सक्रोज के जो हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट होते हैं, सक्रोज को जब हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं और उससे हमारे साथ जो प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसको हम इनवर्ट शुगर कहते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 15, स्टार्च इज, स्टार्च जो है ये हमारे साथ क्या है, पॉलीसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है, डाइसेकेराइड है या नॉन ऑफ दीज है। तो स्टार्च जो है ये हमारे साथ पॉलीसेकेराइड की एग्जाम्पल है, ठीक है। एमसीक्यू 16, साइनोवियल फ्लूइड कंटेन, साइनोवियल फ्लूइड में क्या पाया जाता है, तो साइनोवियल फ्लूइड में हमारे साथ हाइलुरोनिक एसिड पाया जाता है। ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। एमसीक्यूज नंबर 17, एमसीक्यूज नंबर 17 में कहते हैं कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स आर, म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स ये क्या है, ये असल में हमारे साथ होमोपॉलीसेकेराइड्स है। होमोपॉलीसेकेराइड से मुराद ये वो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिसमें हमारे साथ जो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं तो सब जो है एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है, सब एक जैसे मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम होमोपॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। होमो मीन्स सेम, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 18, ऑल प्रोटीन्स कंटेन द डैश, तमाम प्रोटीन्स में कितने, तमाम प्रोटीन जो है कितने अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं, सेम 20 अमाइनो एसिड पर जो है मुश्तमिल होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 18 में हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, ठीक है। एमसीक्यूज 19, प्रोटीन कंटेंट, प्रोटीन में हमारे साथ क्या होता है, प्रोटीन में हमारे साथ सिर्फ लीवो अल्फ़ा अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, इसमें सिर्फ लीवो अल्फ़ा अमाइनो एसिड होते हैं। एमसीक्यूज 20, एन एसेंशियल अमाइनो एसिड इन मीन्स इज, मेन में जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मेथिओनिन कहते हैं। एमसीक्यूज 21, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स
जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, तो मंदरजेल में से कौन से जो है नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड में आते ही, तो मे बी सिंथेसाइज इन द बॉडी फ्रॉम एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड ये वो अमाइनो एसिड होते हैं जिसको हमारे बॉडी जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड से क्या करते हैं, तैयार करते हैं, बनाते हैं। MCQs 22 Which one of the following is semi-essential amino acid for human? Which one of the following मंदरजेल में से कौन सा जो है ह्यूमन के लिए सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं? तो ऑप्शन बी इसमें हमारे साथ क्या आता है, करेक्ट आता है। सेमी इसेंशियल अमाइनो एसिड फॉर ह्यूमन इज अर्जिनिन। ठीक है। MCQs 23 एन एग्जाम्पल ऑफ पोलर अमाइनो एसिड। पोलर अमाइनो एसिड से मुराद वो अमाइनो एसिड जिस पर क्या होता है, जिस पर चार्जेस होते हैं। चार्जेस से मुराद जो कि नेगेटिव चार्ज पर मुश्तमिल होते हैं या पॉजिटिव चार्ज पर, या जिसके एक पोल पर पॉजिटिव और दूसरे पोल पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह के अमाइनो एसिड को हम क्या कहते हैं, पोलर अमाइनो एसिड कहते हैं। तो पोलर अमाइनो एसिड की एग्जाम्पल हमारे साथ मंदरजेल में से कौन सी है? ऑप्शन सी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है, विच इज़ अर्जिनिन जो है ये हमारे साथ पोलर अमाइनो एसिड है। ठीक है। MCQs 24 द अमाइनो एसिड विद अ नो पोलर साइड चेंज। वो अमाइनो एसिड जिसमें कोई पोलर साइड चेंज नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ ऑप्शन बी आता है, वालीन। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है, एग्जामिनेशन में बार बार इस तरह के MCQs जो है वो आए हुए हैं, तो इसलिए आपने जो है इसको सही तरीके से याद करना है। ठीक है। MCQs 25 अ कीटोजेनिक अमाइनो एसिड इज़। जो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है वो कौन से है? ठीक है। कीटोजेनिक अमाइनो एसिड हम कैसे कहते हैं? तो कीटोजेनिक अमाइनो एसिड हम ल्यूसीन को कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQs 26 एन एग्जाम्पल ऑफ स्क्लेरोप्रोटीन इज़। स्क्लेरोप्रोटीन का एग्जाम्पल क्या है? स्क्लेरोप्रोटीन से मुराद वो प्रोटीन जो कि स्क्लेरा में पाया जाता है, हमारे आई के जो स्क्लेरा होता है, वाइट होता है, उसमें पाया जाता है, तो उसको क्रेटीन प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQs 27 केसीन द मिल्क प्रोटीन इज़। केसीन जो कि मिल्क प्रोटीन है वो क्या है? ये हमारे साथ फोस्फोप्रोटीन है। ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQs 28 में कहते हैं कि एन एग्जाम्पल ऑफ फोस्फोप्रोटीन प्रेजेंट इन एग यॉक। एग के जो जर्दी में फोस्फोप्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हमारे साथ कौन सा है? ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जो है हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, विच इज़ ओवोविटिलिन। ठीक है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आता है। MCQs 29 a simple protein found in the nucleoproteins of the sperm is। स्पर्म के जो न्यूक्लियोप्रोटीन में जो सिंपल प्रोटीन पाए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको ग्लूटिलिन कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQs 30 हिस्टोन्स आर। हिस्टोन जो है ये क्या है? ठीक है। तो हिस्टोन जो है ये असल में हमारे साथ प्रोटीन रिच वो प्रोटीन्स होते हैं जिसमें लाइसिन और अर्जिनिन बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। ठीक है। तो इसको हम हिस्टोन्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ इन MCQs की समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।